बार बार सुशीला के समझाने पर गरीब दीन ब्राह्मण सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका में पहुंचते हैं और पहरेदार से कहते हैं, भैया मैं द्वारकाधीश कृष्ण का परम मित्र हूँ, मैं भगवान कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। एक पहरेदार को दया आ जाती है, वो भागता हुआ भगवान श्री कृष्ण से कहता है, प्रभु आपसे मिलने के लिए दरवाजे पर द्वार पर एक गरीब दीन ब्राह्मण आया हुआ है। भगवान इतना सुनते ही नंगे पैर भाग खड़े होते हैं और सुदामा जी को देखते ही गले से लगा लेते हैं और जहाँ पर स्वयं बैठते हैं, जिस सिंहासन पर भगवान स्वयं बैठते हैं, उस सिंहासन पर गरीब दीन ब्राह्मण सुदामा को बैठालते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि ना घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। वैसा ही प्रिय तुला राशि के दर्शकों आपके साथ होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं जो आप पर खराब समय, अशुभ समय का प्रभाव जो आपके ऊपर चला आ रहा था, आपका बुद्धि काम नहीं कर रही थी, कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, स्ट्रगल मेहनत बहुत ज़्यादा थी, सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी, वो खुशी का समा आपके करीब आ गया है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपके जीवन पर बदलाव क्या होने वाले हैं। मैं बात करने वाला हूं 29 जून 2024 से लेकर 100 मित्रों शनिदेव महाराज की। अब ये कितने दिन आपको बताते चले, 139 दिनों के लिए शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं, अर्थात आपके ऊपर से अशुभ प्रभाव कम होने जा रहा है, शुभ प्रभाव ज़्यादा होने जा रहा है। क्या क्या बदलाव होंगे, इसी बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं, A to Z अनलिमिटेड समय के साथ में, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बदलाव हमारे जीवन पर क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला बदलाव, यही शनिदेव महाराज आपके जीवन के सुखों के स्वामी बनते हैं। जैसे वाहन का सुख हो गया, मकान का सुख हो गया, घर का सुख हो गया, घर प्रॉपर्टी यानी कि आप प्रॉपर्टी जमीन जायदाद, इन सब के सुखों के अगर स्वामी आपके हैं तो वो कौन है? कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज। यही शनिदेव महाराज कहाँ पर बैठे हैं? स्वराशि हैं, पंचम भाव में आपके विराजमान हैं। अब इनका प्रभाव क्या होगा वह ध्यान से सुनिएगा। पंचम भाव पर यहाँ पर जो आलस्यपन आपको, ये पंचम भाव पर कब आए? ध्यान है आपको 17 जनवरी 2023 में आपके पंचम भाव पर आए थे। आलस्यपन, आपके ऊपर आलस्यपन होगा, ऐसा लगता होगा चलिए अभी छोड़िए बाद में कर लेंगे, अभी छोड़िए बाद में कर लेंगे। आलस्यपन, छोटे छोटे कामों को आप इग्नोर कर देते होंगे कि नहीं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। वो आलस्यपन जो आपके ऊपर लदा हुआ था, वह कहीं ना कहीं आलस्यपन आपका दूर होने वाला है। आलस्यपन जो आपका, वो टाटा बाय बाय करके, यानी काम में आप चुस्त रहेंगे, फिट रहेंगे और अपने कार्य को सिद्ध कर पाएंगे। प्रथम चीज़, आलस्यपन के साथ ही साथ में आपको बताते चलें, भ्रमणशील, जो अगर आप घूमने फिरने का आपका कोई कार्य है या यात्राओं का कोई कार्य है, जहाँ पर आपको सब असफलता प्रदान हो रही थी, वह सफलता प्रदान होगी। ट्रेवलिंग, यात्राएं, कुछ यात्राएं वक्री अवस्था में, कुछ यात्राएं जो है वह कहीं ना कहीं संभव हैं, यात्राएं यहाँ पर संभव है। साथ ही साथ में आपको बताते चलें, पंचम भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव, यहाँ पर पेट संबंधी, बहुत दिनों से आपको कोई पेट संबंधी रोग, कष्ट, परेशानी बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, वह आपकी दूर होने वाली है। पेट संबंधी किसी प्रकार का रोग, कष्ट, परेशानी से आप पीड़ित थे और बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, तो वह कहीं ना कहीं आपकी दूर होने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पंचम भाव, जिन लोगों के लव लाइफ में प्रॉब्लम, समस्या चली आ रही थी, यानी कि पार्टनर से अनबन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, पार्टनर से बात ना करना, प्रेम छूट जाना, ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही थी, वह कहीं ना कहीं आपकी दूर होने वाली हैं। किंतु यहाँ पर आपके पुत्र का सुख या संतान का सुख जो है वह थोड़ा सा कम मिलेगा। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं तो कुछ चीज़ें नेगेटिव भी देखने को मिलेंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की दृष्टियों की। अच्छा, पंचम भाव पर एक चीज़ और है, पंचम भाव ही हमारी बुद्धि का स्थान भी है और बिना बुद्धि के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर बुद्धि, आपकी बुद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जो बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही थी, एकदम से जज्बात में आकर कोई डिसीजन ले रहे थे वो, लेकिन उसमें असफलता आपको प्रदान हो रही थी।
ऐसे आप यहाँ पर अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। बुद्धि जो काम नहीं कर रही थी, बुद्धि पर बहुत बड़ा इफेक्ट था, वह कहीं ना कहीं आपका दूर होने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए शनिदेव महाराज की दृष्टियाँ, ज्योतिष में साफ साफ कहा गया शनिदेव महाराज की दृष्टियों से शुभ प्रभाव कम रहता है लेकिन अशुभ प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए शनिदेव महाराज की दृष्टियों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा। तो पहली शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके कहाँ पर, सप्तम भाव पर। अब सप्तम भाव हमारा किसका होता है, यही सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का होता है। वैवाहिक जीवन में बहुत दिनों से जो समस्या चली आ रही थी, डिवोर्स का नंबर आ गया, पति पत्नी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर विवाद, ऐसा कुछ अगर आपके साथ चल रहा था वो कहीं ना कहीं उसमें आपके राहत मिलने वाली है। अगर आपके डिवोर्स पर नंबर है तो हो सकता है कि आपका डिवोर्स रुक जाए। पति पत्नी के साथ जो बहसबाजी, लड़ाई झगड़े, कलह, ये चीज़ें लगी हुई थी, उसमें आपको राहत मिलने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो गलत कार्यों के आपकी बुद्धि जा रही थी, नीच कर्मों की ओर आपकी बुद्धि जा रही थी, वह कहीं ना कहीं आपकी सही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जिन लोगों के रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, शादी नहीं हो पा रही थी, बात 80% तक बनने के बाद बिगड़ जाती थी, यानी कि सब कुछ पक्का हो जाता था और बाद में रिश्ता टूट जाता था, या शादी में विलंबता हो रही थी, वह विलंबता कहीं ना कहीं आपकी नहीं होगी। यानी कि खुशी का समा, घर में खुशखबरी का समा, आपकी शादी वगैरह रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, संभवतः ही आपके यहाँ पर रिश्ते रुक पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके पार्टनरशिप, आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं जिसमें आपको लॉस हो रहा था, नुकसान हो रहा था, या आपका वहाँ पर धन फंसा हुआ था, वह कहीं ना कहीं आपका रिकवर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि की। तो अगली दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है, लाभ स्थान पर, आपके सफलता भाव पर। जीवन में जो सफलता चाहिए उस भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ पर शनिदेव महाराज की दृष्टि का प्रभाव आलस्यपन, चंचल स्वभाव, आलस्यपन जो लदा हुआ था आपके पंचम भाव पर ही और आपके एकादश भाव पर, वह आलस्यपन दूर होगा। उसी के साथ ही साथ में जो चंचल स्वभाव था कि ये कर लें वो कर लें, मन जो है बहुत ज़्यादा भटक रहा था, वह एकाग्र होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं एकादश भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य यानी कोई बीमारी से आप बहुत ज़्यादा ग्रसित थे, परेशान थे, वह कहीं ना कहीं आपकी दूर होने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो बुद्धि काम नहीं कर रही थी, वह बुद्धि आपकी यहाँ पर भी काम करेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, आपके पेट संबंधी रोगों से आपको सतर्क रहना होगा, खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। पैरों में या जोड़ों में दर्द की, थोड़ा बहुत दर्द, आपको पेन महसूस हो सकता है वक्री अवस्था में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम मित्रों बात करते हैं पंचम भाव पर। यहाँ पर प्रभाव शनिदेव महाराज क्या होगा, यहाँ पर वो क्षमा चाहेंगे आपके एकादश भाव 11th हाउस पर। यहाँ पर प्रभाव ये भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे बहुत सारे कार्यों में आप सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, कोई धन की बचत नहीं हो पा रही थी, पैसा इस हाथ से आता था तो इस हाथ से चला जाता था, वह कहीं ना कहीं आप धन को यहाँ पर अपने धन को रोक पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई बहनों से आपके मतभेद हो सकता है, इसलिए भाई बहनों से संबंध जो है वह आपको मधुर बनाकर रखने होंगे। आगे मित्रों बात करते हैं शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि की। शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है, आपके धन भाव पर। अब द्वितीय भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव जानिए। द्वितीय भाव पर क्या है, यहाँ पर भाइयों का वियोग, यानी कि भाइयों से आपकी कुछ दूरियां हो सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं यहाँ पर धन में आपके, क्योंकि धन भाव है यही, धन में आपके शनिदेव महाराज बढ़ोतरी करेंगे। परिवार में हो रहा ग्रह कलेश, परिवार में लड़ाई झगड़ा, यह आपका कहीं ना कहीं दूर होगा। चलिए उपाय की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो आप किसी से प्रॉमिस कर रहे थे या किसी से वादे कर रहे थे, वह अपने वादे प्रॉमिस आप यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। चलिए रेमेडीज़ की बात करते हैं, आपको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। तो देखिए, शनिवार का दिन शनिदेव महाराज को समर्पित होता है। शनिवार के दिन सूर्य अस्त के बाद में अपने कहीं जहाँ पूजा आप करते हैं वहाँ पर बैठ जाएं। बैठने के बाद अपने नेत्र बंद कर लें और शनिदेव महाराज की प्रतिमा अपने नेत्रों में लेकर आएँ। उनके चरणों की ओर, जहाँ पर उनके चरण होते हैं वहाँ पर अपना ध्यान आकर्षित करें और मन ही मन प्रभु से आराधना करें। प्रभु, जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनको क्षमा करें, हम आपके शरणागत हैं। फिर आप ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जितना हो सके उतना जप करें। कोई गलत कार्य ना करें, नॉनवेज, एल्कोहल वगैरह इन चीज़ों का सेवन ना करें, खान पान ना करें। और साथ ही साथ में शनिवार के दिन आप जो है
छाया दान करें, यानी कि थाली में सरसों का तेल कर लें और उसमें अपना चेहरा देखें, शनिदेव महाराज का नाम लें और उसे जो है आप किसी असहाय व्यक्ति को, कोई मांगने वाला आए उस व्यक्ति को आप दान कर दें। आप मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।